हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में मेडिकल ज्ञान में। आज हम देखेंगे कि एमआरआई में हमारा जो स्पाइन है वो कैसा दिखता है। एमआरआई में जो हमारा स्पाइन है वो कैसा दिखता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो होल स्पाइन है, जो एमआरआई में जो पूरा स्पाइन है, उसकी इमेज किस प्रकार से दिखती है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका ये पूरा स्पाइन है, ये वाला आप देख रहे होंगे। हमने सबको स्पाइन को हमें अलग अलग वर्टिब्रा को हमने डिफाइन करने के लिए अलग अलग रीजन को हमने नंबरिंग कर दिया है इस पे, ताकि समझने में और आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सर्वाइकल की जो हमारी स्पाइन है, सर्वाइकल में कितने बोन्स होती है वो देख लेते हैं हम। जो पहले जो दो C1 और C2 होते हैं, जो हमारे पहले दो होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफ्यूज्ड होते हैं, आपस में एक दूसरे से डिफ्यूज्ड होते हैं। तो हम C2 से ही काउंटिंग करते हैं। ये जो हम है C2 से काउंटिंग करते हैं। तो सर्वाइकल का जो है C1, यहाँ पे C1 और C2 एक साथ में, तो जो सर्वाइकल की बोन है वो C7 तक हमारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे चेस्ट रीजन में जो बोन्स होती हैं वो T1 से, यानी थोरेसिक 1, उससे लेके हम T12 तक यहाँ तक काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका T12 चेस्ट एरिया से लेके एब्डोमेन तक। ठीक है, अपर एब्डोमेन में जो होता है हमारा वो T12 तक काउंट होता है। उसके बाद में हम लंबर रीजन में आता है, हमारा जो लंबर रीजन में है वो L1 से लेके ये हमारा होता है L5 तक। ठीक है, ये हमारा आ गया लंबर रीजन। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये सैक्रम एंड कोक्सिस, ये हमारा सैक्रम बोन आ जाता है यहाँ पे, और इसके नीचे आ जाएगा कोक्सिस बोन। ठीक है, इसमें कुछ पैथोलॉजी हैं जो हमें विजिबल होती हैं, कुछ इसके एनाटॉमी है। जैसे कि अगर आप देखें, आपका कुछ स्पाइन इस तरीके से होता है, आपने फोटो में देखा होगा, कुछ अलग से बोन दिखा दिया, लेकिन एमआरआई में आपको ऐसी ही इमेज नज़र आती है। ठीक है, ये जो आप बाहर देख रहे हैं ये हमारी है स्किन, ये हमारी है स्किन। ठीक है, उसके बाद में आप अगर ये देखेंगे छोटी छोटी लाइन, ये हमारे स्पाइनस प्रोसेस, ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद में ये अगर आप देखेंगे ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये कुछ बेसिक एनाटॉमी है। ठीक है, जो किसी को भी पता होना चाहिए। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होगी। उसके बीच में जो अगर आप ये एक स्पेस देख रहे हैं, ये वाला वाइट वाला, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रा के बीच में जो एक वाइट वाला स्पेस देख रहे हैं आप, वाइट वाइट, इसे कहते हैं सब आर्कनोइड स्पेस। ये हमारा सब आर्कनोइड स्पेस, सब आर्कनोइड स्पेस। ठीक है, उसके बाद में ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं, अलग अलग बॉक्सेस देख रहे हैं, ठीक है, जिसपे हमने T6 T5 T4 T3 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम वर्टिब्रा, वर्टिब्रा। ठीक है, उसके बाद में जो दो बॉक्स के बीच में अगर आप इसमें देखेंगे, इधर अगर आप ये देखेंगे, दो बॉक्स के बीच में एक जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, सब में देख रहे हो, देखो दो बॉक्स के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला स्पेस, दो बॉक्स के बीच में एक जो ब्लैक लाइन दिख रही है उसको हम बोलते हैं, ये आप लिख लेना अगर आपको लिखना है तो, उसके बीच में जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, दो बॉक्स के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के बीच में और इस बॉक्स के बीच में ये जो स्पेस ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल, दो वर्टिकल वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती है उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये इसकी कुछ मेजर एनाटॉमी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सीटी में और एमआरआई में दोनों इमेजों में क्या डिफरेंस है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं एमआरआई की इमेज। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं सीटी में, सीटी स्कैन। ठीक है, एमआरआई में क्या क्या विजिबल है, एमआरआई में हमें स्पाइनल कॉर्ड विजिबल है, हमें डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमें विजिबल हो रही है। ठीक है, वर्टिब्रा विजिबल हो रहे हैं, स्पाइनस प्रोसेस हमें विजिबल हो रहा है, और स्किन विजिबल हो रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें इसमें विजिबल हो रही हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक तो हमें डिस्क स्पेस का नहीं पता चल रहा है। ठीक है,
उसके बाद में हमें स्पाइनल कोड कहीं पे हमें अच्छे से नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, दो डिफरेंस ये है। उसके बाद में जो सीटी स्कैन में होता है वो बोनी फ्रेमवर्क, जो बोनी स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर जो भी है सीटी स्कैन में, वो हमें बहुत अच्छे से, अगर जैसे इस वर्टिब्रा में अगर फ्रैक्चर है तो हमें बहुत क्लियरली विजिबल हो जाता है। लेकिन एमआरआई में अगर कहीं पे फ्रैक्चर है तो हमें ये डाउट हो जाता है कि ये डिस्क स्पेस है कि ये फ्रैक्चर है। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें सीटी करना पड़ता है। अगर बोन से रिलेटेड कोई भी, अगर फ्रैक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी हमें डीप वो करना है तो हमें सीटी स्कैन करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर टिश्यू, स्पाइनल कोड या फिर डिस्क से रिलेटेड अगर हमें कोई इशू है तो वो हमें एमआरआई में ही पता चलेगा। ठीक है, ये दोनों एमआरआई और सीटी के बीच में डिफरेंस था। ठीक है दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके।